जय गुरु जी। अ, दिख रहा है अब आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस देख के कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और आप लोग डर ना जाएं कहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप उत्तर भारत में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं। ये पंखा चल रहा था, इसे बंद कर दिया। मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं कि मैं इतनी सर्दी में इस पंखे को झेल पाऊँ। हालांकि एसी चल रहा है। कारण सिर्फ इतना सा है कि मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे कोई सर्दी नहीं है। नॉर्मल एक ह्यूमिडिटी वाला, गर्मी वाला मौसम ही अभी चल रहा है। तो गुरु जी की आज्ञा से जो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है फिर से एक बार सत्संग करने का, तो शुरू करता हूँ। एक आध मिनट रुक के कि कुछ लोग और जुड़ जाएं। नहीं तो कई बारी लोगों का रिस्पांस आता है कि आपने शुरू किया, और थोड़ी सी देर वैसे भी हो गई। मुझे लिंक आने में समय ज़्यादा लग गया आज। तो हाँ जी, अब मेरे ख्याल से मैं शुरू कर सकता हूँ। तो गुरुजी के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ 1998 में। और ये सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड की, हम लोगों की तुच्छ मनुष्यजनों के सोच की और उनकी लिमिटेड समझ की बात है। दरअसल तो जो गुरुजी से जुड़ता है उसका संबंध पहले ही कई कई जन्मों से होता है, और उसी कारण से आप पहुंच पाते हैं। और कुछ इवेंट्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए उससे पहले, कि जैसे मैं कई साल से विचार कर रहा था कि मुझे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो 98 में मैं पोस्टिंग से लौट रहा था, तो वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गया, और जैसे कहते हैं कि वहाँ पे जो जिन लोगों ने यात्रा की है उन्होंने एक वाक्य सुना होगा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। तो पौड़ी पौड़ी चढ़ने का जो प्रोसेस है कि आप आध्यात्मिक तरफ से जब जुड़ते हैं, तो एक एक स्टेप करके, एक एक कदम करके आप राइज करते हैं। आप एक दरबार में जाते हैं, उससे ऊंचा दरबार फिर आपको एक्सेसिबल हो जाता है, आपकी पहुंच में आ जाता है। तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि पहले हनुमान जी की भक्ति करते रहे, उसके बाद फिर साईं बाबा की भक्ति की, फिर माँ शेरावाली के जाने का मौका मिला। और अल्टीमेटली गुरु जी के पास आने के बाद में कहीं भी और जाने की, कहीं भी तीर्थ पे निकलने की, कहीं भी माथा टेकने की, कहीं भी मंदिर मस्जिद शिवालय में जाने की इच्छा एकदम ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई ये मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले गुरु जी की शान में कुछ कहना चाहता हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो एक बार जय गुरु जी लिखिए, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि गुरु जी का दरबार और गुरु जी की शान और गुरु जी का जो रुतबा है, गुरु जी का जो ओहदा है देवी देवताओं में, वो क्या है उसके बारे में कुछ कहूँगा। बशर्ते कि आप जय गुरु जी कह के उसको सुनने की अपनी इच्छा व्यक्त करें, प्रकट करें अपनी इच्छा। मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है। हाँ, नितिका अग्रवाल जी का मैसेज आया है। हाँ, कविता जी का भी आया है, कविता आंटी का मैसेज है। अब मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, तो यानी कि आप सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको गुरु जी के गुणगान में थोड़ा सा कुछ काव्य के रूप में सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी को एड्रेस करते हुए, गुरु जी की तरफ नज़र करके, गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए कहा है। तेरी खुशबू के मुकाबिल आने में, तेरी खुशबू के मुकाबिल आने में गुलाबों को लाज आती है। गुरु जी के सामने गुलाब शर्मा जाते हैं, कि उन्हें शर्म आती है कि इन परमात्मा रूप गुरु जी की जो खुशबू है, उनकी जो फ्रेगरेंस है, उसके सामने हमारी फ्रेगरेंस क्या है। तेरी खुशबू के मुकाबिल आने में गुलाबों को लाज आती है। तेरे नूर आज़ीम के मुकाबिल आने में चांद सूरज को लाज आती है। जितना तेज गुरु जी के चेहरे पे है, जितनी अलौकिक आभा छाई रहती है गुरु जी पे, उसके मुकाबले चांद सूरज कुछ भी नहीं है।
तेरी खुशबू के मुकाबिल आने में गुलाबों को लाज आती है, तेरे नूरे अजीम के मुकाबिल आने में चांद सूरज को लाज आती है, तेरे हुक्म की राह में अड़चन बढ़ पाने में, तेरे हुक्म की राह में अड़चन बन पाने में, तेरे हुक्म की राह में अड़चन बन पाने में तकदीर भी घबरा जाती है, क्योंकि तकदीर लिखने वाला, मिटाने वाला, बदलने वाला कौन है? हमारे परमात्मा स्वरूप गुरु जी। तो उनके कहे के आगे, उनके हुक्म के आगे आने में, उसे रोक पाने में, उनके हुक्म को तकदीर भी हाथ जोड़ देती है, कहती है ना, मैं नहीं आ सकती, मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मेरा जन्म देने वाला है, मेरा उद्धार करने वाला है, मुझे बनाने वाला, दोबारा बनाने वाला, मिटाने वाला, बदलने वाला यही है। तो तेरे हुक्म की राह में आने में, अड़चन बन पाने में तकदीर भी घबरा जाती है, तेरे नूरानी जलवे को अपने में समाने में। लोग आजकल गुरु जी की पिक्स, उनकी फ़ोटोज़ एडिट करते हैं, बेहद शर्मनाक बात है। जबकि मेरा कहना है कि तेरे नूरानी जलवे को अपने में समाने में हर तस्वीर कम पड़ जाती है। जो लोगों ने गुरु जी की तस्वीरें देखी हैं और देख के निहाल हो गए हैं, उन्हें मैं बतला दूं कि गुरु जी के असल रूप के सामने इन इन तस्वीरों का कोई वजूद नहीं है। ये तस्वीरें उस शख्सियत को, उस महान परमात्मा स्वरूप गुरु जी को कैप्चर नहीं कर पा रही हैं, कर भी नहीं सकती हैं। कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, ऐसा किसी शायर ने किसी के लिए कहा। मैं कहता हूँ कि ये बाकायदा गुरु जी के लिए ही कहा जा सकता है। तेरे नूरानी जलवे को अपने में समाने में हर तस्वीर कम पड़ जाती है, तेरे दरबार की अजमत के पेश आने पे। गुरु जी का जो दरबार है, उसकी जो सुप्रीमेसी है, तेरे दरबार की अजमत के पेश आने पे हर जन्नत को लाज आ जाती है, स्वर्गों को, वैकुंठ को लाज आ जाती है। जब गुरु जी के दरबार से उनका कंपैरिजन होता है, वो भी कहीं नहीं ठहरते उसके सामने। और जब तू बांटता है खजाने अपनी मेहर के, और जब तू बांटता है खजाने अपनी मेहर के, तो देवी देवों की भी बारात आ जाती है। इंसान ही नहीं, सिर्फ वो मेहरें बटोरने आते, देवी देवता भी तरसते हैं गुरु जी से मेहर पाने में। वो जब गुरु जी अपनी मेहर के ख़जाने लुटाते हैं, तो देवी देवता भी बारात बना के चले आते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे साथ बैठ के लंगर करने वाला कौन है, इंसान है, देवी देवता है, और कौन सा देवी देवता है, क्योंकि ये सब होता है, होता आया है। और बहुत बारी लोगों ने हिसाब मिलाने की कोशिश की कि कितने लोग आए, कितने लोगों ने भोजन किया, कितने लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया। हिसाब नहीं मिलता, क्योंकि देवी देवता भी आते हैं, वो भी तरसते हैं गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की मेहर पाने के लिए। और तेरे अक्स की महज रूबरू आ जाने से, तेरी अक्स के महज रूबरू आ जाने से प्यास जन्मों जन्मों की मिट जाती है। गुरु जी का अक्स, गुरु जी की स्वरूप, गुरु जी की मूरत, गुरु जी का रूप और साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या कहिए। एक दफ़े सामने आ जाए, जन्मों जन्मों की प्यास इंसान की ख़त्म हो जाती है। और तेरे रहमो करम की एक बूंद बरस जाने से, गुरु जी का रहमो करम इतना बड़ा है कि उसकी एक बूंद भी अगर गिर जाए, एक बूंद भी बारिश बन के गिर जाए, तो पूरी सृष्टि उसमें धुल के कालिख से मुक्त हो जाती है, उसके कलुषित से वो पवित्र हो जाती है। तेरे रहमो करम की एक बूंद बरस जाने से कायनात भर की स्याही धुल जाती है, और तेरी वाणी के दो ही लफ्ज़ों को मान जाने से, तेरी वाणी के दो ही लफ्ज़ों को मान जाने से सदियों की इबादत की जजा मिल जाती है। जजा मतलब रिजल्ट। जो सदियों सदियों लोग तपस्या करते हैं, इबादत करते हैं, नमाजें अदा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और गुरु जी की वाणी के दो शब्द आपने अपने जीवन में उतार लिए, तो दोनों का रिजल्ट बराबर है। बल्कि गुरु जी की वाणी का अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रभाव, उसका सवाब, उसका पुण्य कहीं ज़्यादा है। और जो बात है तुझमें खुदा परवरदिगार के जैसी, और जो बात है तुझमें खुदा परवरदिगार के जैसी, वो कोई तकरीर नहीं कह पाती है। मेरी तकरीर तो बहुत ही छोटी है, मेरा वचन, मेरा कहना और आपका सुनना, ये सब बहुत छोटा है। ना मैं कह सकता हूँ, ना कोई कह सकता है, और ना कोई सुन सकता है। और सुने भी तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एब्जॉर्ब करने के लिए कई कई जन्म भी लगे रहें, और मैं सुनाने में कई कई जन्म लगे रहूं, तो भी वो चीज़ कहीं नहीं जा सकती, वो कहने के लायक नहीं है। क्योंकि वो चीज़ अपार है, अनंत, असीम है।
हम जैसे क्यों ना हो तेरी मोहब्बत के यूं दीवाने, और हम जैसे क्यों ना हो तेरी मोहब्बत के यूं दीवाने, जब तुझसे लग जाती है लौ, जब तुझसे लग जाती है लौ, जिसको उसको फिर और कोई और हस्ती। कनेक्शन में अड़चन आ गई थी, कनेक्शन टूट गया था, दोबारा जोड़ना पड़ा। ये भी शायद गुरु जी की इच्छा है। इच्छा शायद यूँ है कि मैं भावुक हो गया था, और सुनाते सुनाते, और शायद बाकी का जो सत्संग जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल लेवल पे है, जो कि मेरे साथ खुद बीत चुका है, वो उतने ठीक से याद करके, उतनी परफेक्शन से, उतने अच्छे से नहीं सुना पाता, क्योंकि भावनाएं ओवर पावर कर देती हैं। तो आदमी को याद आने में, आदमी को कह पाने में, आदमी को अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने में कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं सन 98 की बात कर रहा था। सन 98 में कई देवी देवताओं के चरण छूने के बाद, उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद, तब मैं इस लायक हुआ कि गुरु जी के दर्शन कर पाया। तब तक ये था कि हम लोगों के कोई संतान नहीं थी। मेरे विवाह को 7 साल हो चुके थे, संतान नहीं थी। और हमारे मामा जी हमसे कहा करते थे कि भाई चलो आपको हम गुरु जी के पास ले चलते हैं, और गुरु जी के दरबार में हर कृपा होती है, हर रहमत मिलती है। और हमने वहाँ से कोई खाली लौटता देखा नहीं। उनका खुद का भी बाईपास का ऑपरेशन ड्यू था। वो मात्र इतना करने के लिए गए थे कि गुरु जी से आशीर्वाद ले लूँ कि मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। और गुरु जी ने आदेश किया कि अब्राय, तुझे पाँव दबाए हुए मेरे बहुत दिन हो गए, चल बैठ जा, पाँव दबा। अब वो पाँव दबा रहे हैं। अगले दिन जाके हॉस्पिटल में एडमिट होने का शेड्यूल बना हुआ है। मन में आ रहा है कि जल्दी चला जाऊंगा तो समय से हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, टेस्ट होंगे, भर्ती हो जाऊंगा, ऑपरेशन हो जाएगा। तो गुरु जी कृपा करो कि ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। और ये सब मन में विचार चल रहे हैं, साथ के साथ गुरु जी के पाँव दबा रहे हैं। दबाते दबाते अब इतनी हिम्मत तो किसी की थी नहीं कि कहे कि भाई बस करूं क्या। जब तक गुरुजी कहते नहीं कि भाई तेरी छुट्टी हो गई, चल बस कर, चल हम तू जा, तब तक तो किसी की इतनी हिमाकत करने की नहीं वक़्त थी कि वो कह सके कि भाई बस करूं क्या। तो दबाते रहे, रात को काफ़ी लेट का समय हो गया। गुरुजी ने कहा चल हम तू जा। और उन्होंने उठते उठते कहा कि गुरुजी आशीर्वाद दो कि मेरा बाईपास ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुजी ने वचन किया कि बाईपास तो तेरा मैंने कर दिया है, बाईपास तो मैं तेरा कर देता, तू जा विस्की पी। मतलब गुरुजी को ये सब भी पता था कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता, तो वो शौकीन थे इस चीज़ के। तो गुरुजी ने उसके मुंह पे कह दिया कि तेरा बाईपास तो मैंने कर दिया, तू जा विस्की पी। और वो उठे, उठ के चले गए माथा टेक के। और मन में विचार आया कि चलो गुरुजी ने आशीर्वाद तो दे दिया, अब कल जाके भर्ती होते हैं। गए अपना, तो उनको भर्ती करने से पहले टेस्ट किए, तो उनके टेस्ट एकदम ऐसे आए जैसे कोई एकदम नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति होता है। तो रिपोर्टें लेके डॉक्टर के पास पहुंचे, तो उन्हें, डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि जिसकी परसों को रिपोर्टें इतनी बुरी थी कि मैंने कहा आप इमीडिएटली भर्ती हो जाओ, बाईपास करवा लो, और उसकी रिपोर्टें ऐसी हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि शायद तुमने कल रात बेहद अच्छे से आराम किया है, और उस अच्छे से आराम करने के कारण तुम्हारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तुम ऐसे करो कि अपना रूटीन काम करो, शाम को फिर टेस्ट करवा लेना, और रात को मैं बैठता हूँ क्लिनिक में, तुम वो रिपोर्टें लेके आना शाम वाली, तो फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। तो उन्होंने दिन भर अपना जैसे जो काम रूटीन में करते थे वो करते रहे, घूमते फिरते रहे, अपने ऑफिस चले गए, ऑफिस जाके वहाँ पे एक काम किया, और शाम को जाके दोबारा से उन्होंने टेस्ट करवाए। अब रिपोर्टें पहले से भी ज़्यादा अच्छी। लेके पहुँचे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के मुंह से एकदम से निकला कि ये तो उससे भी अच्छी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा परसों जो आ रहा था। हो सकता है कि परसों जो है टेस्ट ठीक ना हो पाए हों, कोई ऐसी बात हुई हो जिसके कारण रिपोर्टें एक्यूरेट ना आई हो, परफेक्ट ना आई हो, और कुछ और बात है तो तू बता। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मुझ पर गुरु जी की कृपा हुई है। और डॉक्टर चूंकि साइंस और मेडिसिन का आदमी, बहुत आसानी से तो विश्वास उसे आने वाला नहीं था। उसने सुन लिया। सुनने के बाद में ऐसे जैसे सरसरी तौर पे
लोग कह देते हैं हाँ मुझे लेके चलना अपने गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास जाने की बात हुई। अब मामा जी को क्या था, उन्हें तो जैसे हम सब संगत वाले हैं, हम हमारी तरह उन्हें भी अच्छा लगता था कि भाई कोई नई संगत को गुरुजी के पास ले जाओ, कोई और उनकी कृपा के क्षेत्र में आ जाए, कोई और गुरुजी का कृपा पात्र बन जाए, कोई और उनके बढ़ती हुई वहाँ की मेहर का हिस्सा बन जाए, तो क्या बुरा है। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो दो चार बारी पूछा, फाइनली एक बारी प्रोग्राम बना और डॉक्टर साहब को लेके गुरुजी के दरबार में पहुंच गए। अब वहाँ कोई बता के तो आया नहीं जाता कि भाई फलां को लेके आएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, नई संगत आती है, नई संगत आके उसे सिखा दिया जाता है कि भाई आप सामने से माथा टेकिए और गुरुजी बुलाएंगे तो, नहीं तो आप माथा टेक के आप संगत में बैठ जाइए और अगर गुरुजी बुलाएंगे तो आप चले जाइए, जाके क्या कहते हैं तब उनसे बात कीजिएगा। तो अब डॉक्टर साहब ने, मामा जी ने माथा टेका, डॉक्टर साहब ने माथा टेका, तो गुरुजी ने एकदम से एक वाक्य कहा, क्यों भाई डॉक्टर, तूने 7 लाख दे के जान छुड़वा ली। अब ये एक ऐसा प्रकरण था उन डॉक्टर साहब की जिंदगी का, क्योंकि डॉक्टर साहब के पिताजी नहीं थे, माता जी के साथ रहते थे वो। उनका विवाह हुआ था पहले और डाइवोर्स हो गया था। और उस पूरे किस्से के अंदर जब उनका विवाह हुआ और उस लड़की से नहीं बनी और उस लड़की की इंटेंशन ही उनसे पैसे बनाने की थी, और उसने उस बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सन 98 की, और ये शायद उससे भी पहले की बात है, सन 94-95 की। तब के 7 लाख रुपए की कीमत आप समझ सकते हैं कि आज के कम से कम 1 करोड़ या उससे ज़्यादा रुपए के बराबर होगा। तो उस लड़की ने डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से करने के 7 लाख रुपए डॉक्टर साहब से नगद लिए थे, और उसके विषय में डॉक्टर साहब और उस लेडी के अलावा किसी को नहीं पता था। क्योंकि जब गुरुजी ने कहा अच्छा डॉक्टर तू आ गया, तब तक तो उनके दिमाग में ये था कि शायद ओबराय साहब ने बताया होगा कि ऐसे ऐसे मेरा डॉक्टर है, किसी दिन मैं उसको लेके आऊँगा। तो गुरुजी ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, लेकिन 7 लाख की फिगर सुन के नतमस्तक हो गया। उसे समझ आ गया कि जो सामने है ये ईश्वर से, परमात्मा से, परमेश्वर से कम नहीं है। जो ये जानता है, ऐसा तथ्य मेरे जीवन का, मेरे जीवन की रियलिटी, मेरे जीवन की प्रैक्टिकल ट्रूथ, जिसे मैंने आज तक किसी से रिवील नहीं किया, और उस लेडी से पता चलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसा प्रकरण हुआ और वो डॉक्टर साहब जीवन भर के लिए बंध गए। उन्हें समझ आ गया कि मेरी साइंस, मेरी मेडिसिन सब कुछ नहीं है, उससे ऊपर ऊपर, कहीं ऊपर ये सब जो है परमात्मा की शक्ति है, और वो परमात्मा की शक्ति हमारे गुरु जी में मौजूद है। तो इन सब प्रकरणों के चलते मामा जी की बहुत आस्था गुरु जी में है। और वो हमारे को कई साल से इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई तुम्हारे संतान नहीं होती, इलाज करवाने से भी लाभ नहीं होता, तो तुम चलो गुरु जी के दरबार में माथा टेको, वहाँ पे तुम पे कृपा होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो समय नियत हुआ और जो समय गुरु जी ने फिक्स किया, और जिस पूरे रास्ते पहले चलना था हमें, जगह जगह जाके सजदे करने थे, हाथ जोड़ने थे, माथा टेकना था, वो सब हुआ। तो उसके बाद गुरुजी ने परमिशन शायद ग्रांट की, उन्होंने वो टाइम फिक्स किया कि जब हम उनके चरणों में जाके बैठ पाएँ। तो उस तरीके से 1998 में हम लोग गए। उस दिन हम थोड़ा लेट पहुँचे, संगत जा रही थी। गुरुजी तब कुछ ही दिन पहले आए थे दिल्ली में, एम्पायर एस्टेट में, जिसे आज छोटा मंदिर कहा जाता है, वहाँ बैठा करते थे। और हमने जाके माथा टेका, और माथा टेकते ही उन्होंने कहा, आदेश दिया कि इनको लंगर करवाओ। और पहले ही दिन लंगर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने लंगर किया, लंगर करके उठे तो गुरुजी ने एक न्योता दे दिया कि 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, रेंच में फंक्शन है, तो आना। तो अब इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं पोस्टिंग से लौटा था, मेरी पोस्टिंग J&K में थी, और उस दिन गुरुजी ने आदेश किया और 2 दिन बाद ही मुझे ऑर्डर हो गया ऑफिस में कि भाई आप वापस चले जाओ, वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, और उस गड़बड़ के चलते जो अभी जिसको आपने चार्ज दिया है वो संभाल नहीं पा रहा है, आप जाओ और स्थिति को सुधारो। अब आदेश हुआ, जाना पड़ेगा। हमने गुरुजी का नाम लिया और
मन में माफ़ी मांगी कि गुरुजी आपने निमंत्रण दिया, ऐसा दैवी निमंत्रण कहाँ मिलता है, और आ नहीं पाऊँगा, मुझे ऑफिशियल कारण से जाना पड़ रहा है। परिवार ने कहा कि भाई, पत्नी ने, माता पिता ने, भाई ने, इन्होंने कहा कि आप नहीं जा पाएंगे, हम जाएंगे, आपकी तरफ से भी हम माथा टेकेंगे। तो मन में ऐसी तसल्ली करके मैं जे.एंड.के लौट गया, और जिस जगह पे काम करता था पहले, उससे पहले, और वहीं पे वापस जाके और एक बिगड़ी हुई स्थिति में मैंने फिर से चार्ज लिया, और वहाँ जाके काम करता हूँ तो देखता हूँ कि काम में एफर्ट कम लगती है और रिजल्ट ऐसे आते हैं जैसे पहले कभी आए नहीं। दो हमारे बेहद इम्पोर्टेंट कस्टमर बहुत नाराज़ हो गए थे मेरे निकलने के बाद में, बहुत नाराज़ हो गए थे अगले इंचार्ज की किसी हरकत के कारण। और उन्होंने कहा था कि भाई नहीं, हम तो तुम्हारी कंपनी को निकाल डालेंगे यहाँ से, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, तुम लोगों की सर्विस इतनी पुअर है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वैसा कस्टमर, और जाके 3 ही दिन के अंदर ऐसी स्थिति बन गई कि वो लोग नॉर्मलाइज हो गए। और धीरे 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 करते करते मन में महसूस हो रहा था कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं गुरुजी का रोल है, इसमें कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद का कमाल है, इसमें कहीं ना कहीं गुरुजी की निगाह मुझ पे पड़ने का प्रभाव है। नहीं तो ऐसा तो होता था, मेहनत करते थे, रिजल्ट आते थे, लेकिन इतनी कम मेहनत में इतने ज़्यादा रिजल्ट शायद पहले कभी नहीं देखे थे, महसूस नहीं किए थे। और मन में उत्साह उससे और बढ़ता जाता था। तो 15-16 दिन के बाद उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई, हमें अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करनी है, और हमें तुम्हारी सर्विस के कारण हमें अप्रिसिएशन लेटर देना है। तो मैंने कहा जी, जैसी आपकी इच्छा। तो उस दिन महसूस हुआ कि गुरुजी की शान क्या है, गुरुजी का प्रभाव क्या है, उनके एक नज़र देख लेने से आदमी की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। तो ये विश्वास हो गया कि जिस दरबार पे आए हैं वो दरबार सबसे ऊंचा दरबार है, उस दरबार से आगे कुछ नहीं है। और ये विश्वास तब जो पैदा हुआ, आज भी है, आज बल्कि और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और कोई इच्छा नहीं होती किसी तीर्थ पे जाने की, किसी मंदिर में जाने की, किसी मस्जिद पे जाने की, और किसी और दरवाजे पे जाके गुहार लगाने की, माथा टेकने की, कुछ भी करने की। और गुरुजी की कृपाएं एक के बाद एक, गुरुजी ने, हम एक संतान की आशा से गए थे, गुरुजी ने एक संतान दी, और कह के दूसरी संतान दी। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा आज के समय के बारे में, आज के व्यवहार के बारे में। क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात आप बता दिया कीजिए हर सत्संग में। तो आज जो रीति रिवाज बनाने की कोशिश हो रही है गुरुजी के संगत के अंदर, वो रीति रिवाज बनाने की जो कोशिश है, वो कोशिश गलत है, वो कोशिश ठीक नहीं है। क्योंकि गुरुजी खुद ही रीति रिवाज, व्रत, इन सब चीज़ों के, तीर्थ के हक में नहीं थे, कभी भी इसके हक में नहीं थे। उन्होंने किसी को कहा कोई पाठ करने के लिए, किसी को कहा अमृत वेला करने के लिए, तो स्पेसिफिक उसी व्यक्ति के लिए कहा। और आज मैं देखता हूँ कि संगत के लोग एक दूसरे पे इम्पोज करना चाहते हैं, एक दूसरे को साइकोलॉजिकली इस ट्रैप में डालना चाहते हैं। भाई, गुरुजी गुरुजी, आप तो गुरुजी नहीं है। गुरुजी कहा करते थे, संगतां विच गुरु नहीं मिलते, कि गुरुजी गुरुजी है। गुरुजी का आदेश जब आएगा तो डायरेक्टली आपके पास आएगा, आपको डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। संगत का मेंबर कोई भी कितना भी सीनियर हो, यदि उपाय बताता है, मंत्र बताता है, कोई अमृत वेला बताता है, या फोर्स करता है कि आप सत्संग करवाओ, या ये करो या वो करो, मेरी निगाह में ठीक नहीं है। तो इस पे भी कुछ कहा है, और वो आपको सुनाता हूँ। तेरा ये भी करम निराला है, तेरा ये भी करम निराला है, नहीं बंधा किन्हीं रस्मों से जो कोई तेरा चाहने वाला है। तेरा ये भी करम निराला है, नहीं बंधा किन्हीं रस्मों से जो कोई तेरा चाहने वाला है। तू दिल के जज्बों से खुश है, मन में आस्था होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, और आपकी आत्मा के अंदर एक गुरुजी के सामने नतमस्तक होने की, उनके बताए रास्ते पे चलने की इच्छा होनी चाहिए, इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुसीबतों के बावजूद आप वो ना छोड़ें। तेरा ये भी करम निराला है, नहीं बंधा किन्हीं रस्मों से जो कोई तेरा चाहने वाला है। तू दिल के जज्बों से खुश है, तू मन के विचारों से शाद है। कोई व्रत, कोई पूजा चढ़ावा, कोई तीर्थ जाने को बढ़ावा, तेरी नज़र में ये सब बेमानी है।
एक बार फिर बताता हूँ ताकि आप ध्यान से सुन लें। तेरा ये भी करम निराला है, नहीं बंधा किन्हीं रस्मों से, जो कोई तेरा चाहने वाला है, तू दिल के जज्बों से खुश है। तू मन के विचारों से शाद है, शाद मने प्रसन्न। तू मन के विचारों से शाद है। कोई व्रत, कोई पूजा चढ़ावा, कोई तीरथ जाने को बढ़ावा, तेरी नज़र में ये सब बेमानी है। तू भोला है, तू सरल है, तू दानी है। तू भोला है, तू सरल है, तू दानी है। जैसे ही कहा ओम नमः शिवाय लिखा हुआ आपके मैसेजेस में सामने आ गया। तू भोला, तू सरल, तू दानी है। कितनी कितनी सिफतें बताऊं तेरी, कितनी कितनी तेरी सिफतें बतलाऊं, तेरी तो अपार हर मेहरबानी है, तेरी तो अपार हर मेहरबानी है। तो किन्हीं रीति रिवाज के चक्कर में, किन्हीं लोगों की बताई हुई प्रिस्क्रिप्शन के चक्कर में, उपाय के चक्कर में कभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन बना लीजिए, आस्था रखिए गुरु जी में, गुरु जी पे विश्वास रखिए, उनके बताए मार्ग पे चलिए। ये सब चक्करबाजी में पढ़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको एक प्रसंग और बता के मैं आज का सत्संग संपन्न करूंगा। ये प्रसंग ऐसा है कि जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा तब का प्रसंग है। और कई लोग अभी भी जैसे कई नए संगत के लोग ऐसा अफसोस जाहिर करते हैं कि भाई आप लोगों ने गुरुजी के कहते हैं दर्शन साक्षात किए हुए हैं, हमने नहीं किए हुए हैं, तो हम उतने भाग्यवान नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि शायद आप ज़्यादा भाग्यवान हैं। हमें एक एडवांटेज मिली, आपको दूसरी एडवांटेज मिली। अब दोनों में से कौन सी एडवांटेज ज़्यादा बड़ी है वो गुरुजी ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। हमने गुरुजी को मनुष्य रूप में देखा, आप लोगों ने गुरुजी को मनुष्य रूप में नहीं देखा। आप कहते हैं हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम कहते हैं आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर आपने कभी सुना हुआ कि हिंदुस्तान में, ज़्यादातर हिंदुस्तान में और विश्व भर में भी ये प्रथा है कि जीवित व्यक्ति की कोई तारीफ नहीं करते। हमने ऐसे टाइम भी देखा है कि कुछ एक लोग जो जिन्हें हमें देख के हमें लगता था कि वो गुरुजी के बेहद नज़दीक हैं, लेकिन उन्होंने अकेले में हमारे सामने गुरुजी की बुराई की, उन्हें बहुत बुरा भला कहा, उनके बारे में ऐसी बातें फैलाने की कोशिश की जिसमें सत्य लेश मात्र भी नहीं था। और वो सुनने के बाद हमें महसूस हुआ क्या हम अच्छी जगह हैं। लेकिन मन में जो विश्वास बैठ चुका था, जैसा मैंने कहा कि जब मन में यकीन आ गया तो लोगों की बातों पे जाने की आवश्यकता नहीं, लोगों की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं, लोगों की हुई बुराई पे भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब लोगों के साथ ऐसा नहीं है, जो नई संगत वाले लोग हैं उनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप आए हैं, आप जानते हैं कि आप एक ऐसे शक्ति पुंज के सामने आए हैं जो महाशिव रूप है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, जहाँ जाने से इंसान की बिना मांगे ही सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हाँ, फरमाइशों की कोई गारंटी नहीं, फरमाइशें करने में इंसान पीछे नहीं हटता। नीड्स और वांट्स की बात है, नीड्स सारी पूरी होती हैं, वांट्स का कोई अंत नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको प्रकरण सुनाता हूँ कि हम लोग मैं और मेरी टीम के और दो तीन व्यक्ति, हम लोग एक कंपटीशन में हर साल भाग लिया करते थे। नेशनल लेवल का कंपटीशन था। तो हम सन 2005 से उसमें compete करते थे और हर साल नेशनल फाइनल में आते थे। जीतते कभी नहीं थे, ना 2005 में जीते ना 6 में जीते। और 2007 में ऐसा हुआ कि वो कंपटीशन स्टार्ट होने की तारीख आई 1 जून को वो स्टार्ट होना था। तो जैसा होता है मैं तब मुंबई ट्रांसफ़र से लौट के दिल्ली पहुंचा था और मैंने सोचा कि कंपटीशन में जाना है, गुरुजी का माथा टेक के तब जाऊंगा। तो मैं प्लान कर रहा था 31 तारीख को कि आज जाना है, क्योंकि 31 तारीख को थर्सडे था और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सत्संग होने की प्रथा तब शुरू हो चुकी थी। उससे किसी पुराने टाइम में रोज़ हुआ करता था, गुरुजी रोज़ बैठते थे, लेकिन तब तक ये हो चुका था कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होता था। तो बीच में गैप आने के बाद 26 तारीख के बाद मैं ये सोच रहा था कि 31 को जाके गुरुजी का माथा टेकता हूँ। और शाम को करीबन 2:30-3 बजे की बात है, फ़ोन आया एक बहुत पुरानी संगत का कि उन्होंने कहा कि
आप आदेश है कि बड़े मंदिर पहुंचो। अब मुझे एकदम से मैं पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ से आदेश आता था तो आदेश को प्रश्न नहीं कर सकते, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, उस पर किंतु परंतु नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। मैं गाड़ी ली और दफ्तर में था, मैं चला गया और वहाँ जाके देखता हूँ कि गुरुजी का शरीर है वहाँ पे और लोग बहुत दुखी हैं। और देख के एकदम से मन टूट गया, एकदम हिम्मत ख़त्म हो गई। ऐसा महसूस होने लगा कि अभी अभी तो कुछ ही समय तो हुआ था, अच्छा समय कैसे जल्दी से चला जाता है। वैसी फीलिंग मन में आने लग गई कि गुरुजी आप चले गए, अब हम लोगों का क्या होगा। और बहुत बुरी तरह से रोना आया, जी किया कि अपना सर तोड़ दूं इस दीवार के साथ में, जिसके बीचों बीच वहाँ पे गुरुजी लेटे हुए हैं और कुछ बोलते हैं ना कहते हैं। बहुत एक ऐसी फीलिंग आई, उतना दुख शायद जीवन में कभी नहीं हुआ। तो मैं वहाँ से होके बाहर निकला तो मोबाइल से फ़ोन किया एक अपने टीममेट को। दिल टूट चुका था, हिम्मत टूट चुकी थी, एकदम हतोत्साहित हो चुका था। मैंने कहा मुझसे भाई ज़्यादा उम्मीद मत रखना, आप लोग तैयारी कर लो कि मेरे बगैर ही तुम्हें compete करना पड़े, सारा काम तुम लोगों को करना पड़े तो करने के लायक हो जाओ। तो उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा हमारे गुरुजी शरीर छोड़ गए। तो उसका जवाब आता है, उम्र में मेरे से कम है वो लड़का, लेकिन जैसे गुरुजी ने जो आपको जवाब देना होता है वो किसी न किसी के मुख से सुनाई दे जाता है। तो उसने सीधे जवाब दिया कि सर आपने सुना नहीं कभी कि गुरु शरीर छोड़ देते हैं, अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, अपनी संगत को नहीं छोड़ते। मैंने सुन लिया, कहाँ विश्वास होना था इतने दुख की घड़ी में आपको कोई दिलासा दे, कोई आपको कोई तथ्य बताने की, कोई सच्चाई बताने की कोशिश करे, तो आप कहाँ मानते हैं। आप दुख के नीचे इतना दबे होते हैं कि आपको उस चीज़ पे विश्वास नहीं आता। लेकिन गुरुजी ने विश्वास दिलाना था। गुरुजी ने उसका ऐसा विश्वास दिलाना था कि मैं कहीं गया नहीं, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा तुम्हारे सर पे अब भी हाथ है। तो दो 1 तारीख को गए, 2 तारीख को गए, तो 2 तारीख को शाम को प्रिलिमिनरी राउंड था, हमने कुछ डिसीजन दिए, रिजल्ट आया, कहते जी आप कंपटीशन से बाहर। मेरे को बड़ा बुरा महसूस हुआ। मैं कॉम्प्लेक्स से थोड़ा बाहर गया, गुरुजी की तस्वीर निकाली और उनसे कहा कि गुरुजी अब आप नहीं हैं, अब तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। और गुरुजी ने मेरे ख्याल से 15 सेकंड लगाए जवाब देने में। वो लड़का जिसने कहा था कि गुरु शरीर छोड़ जाते हैं, गुरु अपने भक्तों को नहीं छोड़ते संगत, कहता है कि सर हमारे डिसीजन ही गलत एंटर हुए हैं, जो रिपोर्ट आई है उसमें डिसीजन हमारे कुछ और है, जो हमने दिए थे वो नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं जाके अपनी डिसीजन शीट उनके फीड की हुई शीट से कंपेयर करता हूँ। उसने जाके कंपेयर किया तो पता चला कि हम लोग क्वालिफाई कर गए हैं, उनसे गलती हो गई थी एंट्री में और वो गलती के कारण हमें उन्होंने आउट करने का रिजल्ट दे दिया था। तो 2 तारीख को ये हुआ, 4 को फाइनल हुआ रीजन का, वो जीते। 6 तारीख को फिर नेशनल फाइनल हुआ, उसमें जीते। और गुरुजी की तस्वीर देख के ये कहना पड़ गया कि हाँ गुरुजी, आप कहीं गए नहीं, आप हमारे साथ हो। आपका वरद हस्त, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे साथ है। आपके जैसा कोई नहीं है। हाँ, आप परमात्मा स्वरूप हो, आप ही परमेश्वर हो, लेकिन परमेश्वर होने के बावजूद आपने भी अपना बनाया हुआ नियम निभाया है कि जो इस दुनिया में फिजिकल रूप में आया है उसको जाना है। तो आपने ये नहीं किया कि आप अमर होके आओ, आपने अपना नियम खुद नहीं तोड़ा, लेकिन साथ के साथ इतने लोगों को आपने जोड़ा है, इतने लोगों पे आपने कृपा की है और अब और लोगों पे कृपा होती जा रही है, इतनी संगत बढ़ती जा रही है। और कोई ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बेहतरी नहीं आई, मेरा जीवन इम्प्रूव नहीं हुआ और मेरे जीवन के अंदर सुखों की वर्षा नहीं हुई। बड़े सुख हों, छोटे सुख हों, हाँ फरमाइशें कोई गारंटी नहीं है, फरमाइशें करने वालों का कोई अंत नहीं है, वो कुछ से कुछ भी मांग सकते हैं। हमने सामने देखा है कि कुछ लोगों ने कुछ नाजायज़ चीज़ें मांगी कि भाई हमारे दुश्मन का ये हो जाए वो हो जाए। गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि ये सब करना है तो मेरे दरबार में तुम्हें
कोई एंट्री नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे व्यक्ति का मेरे जहाँ पे कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो ज़रूरतमंद आया, जो गरजमंद आया, जो तकलीफ़मंद आया, गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले मैं तुम्हारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स दूर करता हूँ। फिज़िकल प्रॉब्लम्स दूर करने के बाद तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। औलाद की ज़रूरत, उतने पैसे की ज़रूरत कि जब तुम्हारा जीवन यापन आराम से हो जाए। उसके बाद आत्मिक उन्नति अगर तुम मांगते हो, अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मांगते हो, तो वो देता हूँ। उन्होंने कहा कि ईश्वर के साथ तार जुड़ जाए, इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। लेकिन लोग ये नहीं मांगते, इसके अलावा सब कुछ मांगते हैं। और ये वो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम दे सकते हैं, लेकिन इसको मांगने वाले बेहद कम हैं। तो ये आप इस चीज़ को मांगिए, गुरु जी के वचनों पे चलिए, गुरु जी की थ्योरी पे चलिए, उनसे जुड़िए। वो परमात्मा है, उनसे डायरेक्ट तार जुड़ने से आपका उद्धार होगा। और उनसे ज़्यादा कृपा करने वाला, उनसे ज़्यादा मेहर करने वाला, उनसे ज़्यादा रहमो करम करने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जय गुरु जी।